दोस्तों आज के वीडियो में हम रिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर अपने इमरजेंसी के समय में 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो मात्र 5 मिनट के अंदर। दरअसल इस एप्लीकेशन में आपको 2 तरह की लोन देखने को मिलती है, एक है पावर लोन और एक है रिंग लिमिट। अगर आप पावर लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी और रिंग लिमिट में आपको 35,000 रुपये की लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर जो रिंग लिमिट है उसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 30 दिन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ चार्ज तो लगा ही जाता है 10% तक, लेकिन उस पर इंटरेस्ट 0 रहता है। और दूसरी लोन है पावर लोन, जिसमें आपको 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी, उसे आप ईएमआई में यूज कर सकते हो। तो आज हम पावर लोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम पावर लोन को अप्लाई करने से लेके उसके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस समझाएंगे। तो अगर आप भी रिंग एप्लीकेशन से पावर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस रिंग एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत ही जानी मानी एप्लीकेशन है, 4.2 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है अभी तक। और यहाँ पर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का रिव्यू देखोगे तो ज्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले ही इन्होंने बताया है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। इसकी जो एनबीएफसी है वो यहाँ पर एक तो बताई है कि साई क्रेवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है। उसके अलावा भी 2 एनबीएफसी है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको 2 तरह की लिमिट मिलती है, एक है पावर लोन और एक है रिंग लिमिट। अगर हम यहाँ पर पावर लोन की बात करें तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो सिर्फ केवाईसी बेसिस पर मात्र 5 मिनट के अंदर, जिसमें 18% से 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है और 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलती है उसे आप 8 लाख रिंग के मर्चेंट है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, स्कैन एंड पे करके डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हो, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों एक और लिमिट मिलती है जिसे रिंग लिमिट कहा जाता है। इस केस में दोस्तों आपको 35,000 रुपये की लिमिट मिलती है, जिसे आप 0% इंटरेस्ट पर यूज कर सकते हो पूरे 30 दिन के लिए। इसे आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो और रिंग मर्चेंट के वहां पर स्कैन एंड पे करके भी यूज कर सकते हो, और ये लिमिट भी सिर्फ पैन कार्ड देकर ही मिल जाती है। अब यहाँ पर नीचे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी बताई हुई है। तो पहली तो है साई क्रेवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है पूनावाला फिनकॉर्प और तीसरी है मार्च फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये तीनों एनबीएफसी के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपको एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना होगा, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर लिमिट मिल जाती है, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें लिमिट कैसे मिलेगी उसकी पूरी जानकारी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर इनेबल परमिशन पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप एंड लॉग इन, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले अगर हम नए यूजर होंगे तो यहाँ पर हमें रजिस्टर करना होगा, यानी कि हमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। हम मोबाइल नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं, गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं और फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा मोबाइल नंबर से साइन अप करना। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर देंगे और हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। परमिशन में दोस्तों यहाँ पर हमें एसएमएस, लोकेशन और फ़ोन की परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे सारी परमिशन को अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ डिटेल देनी होगी। तो डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। अब ये ऑप्शनल है, आप इसे एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हो। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों अब हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। अब केवाईसी में दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब आधार कार्ड हम डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। अब डिजी लॉकर के थ्रू देने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो इसे हमें अलो कर देनी है। जैसे अलो करेंगे तो हमारा डिजी लॉकर के थ्रू हमारा डॉक्यूमेंट फेसिंग होगा, तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर हमें एक सेल्फी दे देनी है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड कंटिन्यू, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हम अगर लोन के लिए एलिजिबल हो गए तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों हमारे केस में आप देखोगे तो मैं जिस भाई का यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो 50,000 रुपये की लोन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हम ऑटोमेटिक से ही होम पेज पर पहुँच जाएंगे, जिसमें आप देखोगे तो एक भाई को यहाँ पर 50,000 रुपये की लिमिट मिल रही है। जिसमें यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि न्यू ऑफर अलर्ट 50,000 रुपया सिर्फ 5 मिनट के अंदर ए भाई ले सकता है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो 2 तरह की लोन ए भाई को यहाँ पर मिली है, एक है पावर लोन और एक है रिंग लिमिट। रिंग लिमिट पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जितनी भी रिंग लिमिट मिली होगी वो यहाँ पर शो करेगी और पावर लोन यहाँ पर हमें शो करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात पहले ही मैं बता दूं कि ये जो पावर लोन है वो सबको नहीं मिलती। अगर हम इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो ही हमें पावर लोन मिलती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में सिर्फ रिंग लिमिट ही मिलती है। अगर आप पावर लोन के लिए एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको सिर्फ रिंग लिमिट ही दिखेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें पावर लोन को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें बताया गया है कि अप टू 2 लाख रुपए तक की पावर लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, इजी एप्लीकेशन रहेगी, लॉन्गर टेन्योर मिलेगा और लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो हमें इसमें क्या क्या फीस एंड चार्ज वगैरह देना होगा वो अभी आगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोस्तों फिर से अप्लाई नाउ पर हमें क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले हमारा फादर का नाम एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक से ही इन्होंने हमारा एड्रेस ले लिया है। अगर हमारा एड्रेस ए नहीं है तो हम यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारी फिर से एलिजिबिलिटी चेक होगी और हमें फाइनल लोन अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हमें 50,000 रुपये की लोन के लिए ही एलिजिबल है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये लोन की सारी डिटेल बताई हुई है। 50,000 रुपये की लोन है, जिसे हमारे बैंक अकाउंट में लेते हैं तो 48,230 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर 9 महीने का टेन्योर बताया हुआ है, तो अगर हम ये लोन को 9 महीने के लिए लेते हैं तो 6,422 रुपया हमें हर मंथ रीपेमेंट करना होगा और 36% इंटरेस्ट पर ये लोन अमाउंट हमें मिली है। तो इंटरेस्ट तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा विदाउट इनकम प्रूफ हमें लोन मिली हुई है। तो अगर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आप कहीं से भी लोन लेना जाओगे तो मिनिमम 36% इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल फीस एंड चार्ज क्या क्या देना होगा उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी 50,000 रुपये की लोन है, उस पर 1,500 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 270 रुपया GST लगाई जाएगा। तो ये दोनों फीस को मिलाकर 1,770 रुपया हमारे लोन में से पहले ही कट जाएगा। उसके बाद 48,230 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। उसके बाद 9 महीने का यहाँ पर हमें टेन्योर मिला है, तो 9 महीने के अंदर हमें टोटल 4,865 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा और यहाँ पर हमें टोटल 57,865 रुपया रीपेमेंट करना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन लेते हैं और 9 महीने का टेन्योर हमें मिलता है तो 10,000 रुपये जितना ज़्यादा चुकाना रहता है 9 महीने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज लगाया जाता है, जो कि ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिलती है और टेन्योर भी अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ पर 10,000 एक्स्ट्रा देना कोई ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी दूसरी जगह से लोन मिले तो इसे आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल, उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने बैंक की डिटेल ऐड करने का आ जाएगी। यहाँ पर हमारे बैंक की डिटेल ऐड कर देनी है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आगे दोस्तों अभी यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हमारे हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से ही हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप कर लेना है। उसके बाद ऑटो पे सेटअप होते ही आगे हमारे सामने एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्रीमेंट को हमें कंफर्म कर लेना है। जैसे हम एग्रीमेंट कंफर्म कर लेते हैं तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है।
ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप रिंग एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ डेफिनेटली आ सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों रिंग एप्लीकेशन। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।